दबंग गरीब परिवार के पुराने मकान पर कर रहे हैं कब्जा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बेलसड़ गांव की संध्या इन दिनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसको आज तक कहीं से भी राहत नहीं मिली है। उसको अपना आशियाना दबंगों के द्वारा कब्जा किए जाने का डर सता रहा है। दबंग घर खाली करने की धमकी और गाली गलौज आए दिन करते ही रहते हैं। पीड़िता का आरोप है कि कप्तानगंज थाने की पुलिस भी दबंगों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि पीड़िता के पिता ब्रजलाल ने 17 साल पहले आबादी की जमीन में अपना छोटा सा आशियाना बनाया और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन जब दोनों बेटियों के माता पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए तो दबंगों ने इनकी ज़मीन पर और मकान पर अपनी निगाहें गड़ा ली। सरकार ने जो घरौनी बनाई उसमें भी मकान में इन दोनों बेटियों का नाम ही दर्ज है। बावजूद इसके दबंग ज़मीन को कब्जा करने के लिए धमकी दे रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों और पुलिस की साठगांठ से उनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। दबंगों की शय पर पुलिस बार बार थाने आने को बुलाती है और जब हम दबंगों से कागज़ दिखाने को कहते हैं तो वो कागज़ नहीं दिखाते हैं। पुलिस धमकी दे रही है कि तुम लोगों की जहां पर शादी हुई थी वहीं चले जाओ। पुलिस दबंगों के साथ मिलकर उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है। पीड़िता ने अब डीएम से मिलकर अपनी पीड़ा बताई कि उनको दबंग किस तरह से परेशान कर रहे हैं और उनकी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। डीएम ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। क्या मामला? थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं। हमारा नाम साधना है और हमारे पिताजी का वो ज़मीन था और बाहरी लोग आके कब्जा कर रहे हैं। है सर, फिर चेतौनी है, कुल कागज है और तब भी कह रहे हैं कि घर हमारा रहे थे 20 साल के बाद छोड़ के चले गए 20 साल। नहीं तो कैसे रहे थे 20 साल? किराया पे। तो अब कैसे खाली करा रहे हैं आपसे? पुलिस खाली करा रही है। पुलिस क्या कह रही है? कह रही है कि कागज हम किसी को नहीं हटा सकते। तो पुलिस को अपना कागज आपने नहीं दिखाया? दिखाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो फिर आज कहाँ आई हैं? डीएम की। तो एप्लीकेशन दिया? जी। क्या बोले वहाँ से? कुछ आश्वासन मिला? कहे थे ठीक है कल देखता हूँ। इसमें सभी जो क्रिमिनल लॉज और रेवेन्यू लॉज को पढ़ करके एक अभी एसओपी बनाई गई है, गाइडलाइन बनाई गई है कि किस प्रकार से अब जो है रेवेन्यू और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से किसी भी विवाद के सभी पक्ष को, अभिलेखों में क्या दर्ज है, न्यायालयीय आदेशों में क्या दर्ज है और मौके पे लोगों के बयान के अनुसार क्या स्थिति आ रही है, उसके हिसाब से अब एग्रेसर पक्षों को चिन्हित करेंगे जो कि बिना मतलब जिनके कारण से विवाद उत्पन्न हो रहा है। उनके स्वामित्व की स्थिति, उनकी अन्य प्रकार की स्थिति इसमें नहीं ध्यान रखी जाएगी। सम्यक रूप से कौन इसमें विवाद खड़ा कर रहा है और उसके विरुद्ध फिर बीएनएसएस के अंतर्गत और अन्य निरोधात्मक कार्रवाई करने का वो हम लोग ने एक कार्य योजना एसओपी की बनाई है।